बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इंस्टेंट मीठे की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप इसे घर के पड़े हुए सामान से बना सकते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। रोज़े में अगर आपका कुछ मीठा और ठंडा खाने का दिल कर रहा है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पतीली में 1 किलो के करीब दूध, जिसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। ये खुला गाय का दूध है, आप लोग टेट्रा पैक दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को हमने बॉयल आने तक का वेट करना है। जब तक मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है और उसमें हाफ़ कप के करीब दूध शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पर रख देंगे। अगर आपको कॉर्नफ्लोर का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आपको जो फ्लेवर पसंद हो। अब दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो हमने इसको 3 से 4 बॉयल देने हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी इलायचियों का यूज़ किया है। 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुंह खोल कर शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मेरे पास चीनी की है, चीनी शामिल करूँगी या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप यानी कि 6 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड की है। चीनी अच्छे से हल हो जाए और 2 से 3 बॉयल आ जाएं तो दूध में जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल कर रखा था थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि गुठलियाँ ना पड़ें और हमारा स्मूथ सा मिल्की सा ये मिल्क बनकर तैयार हो जाए। दूध में कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी दूर हो जाए और दूध भी हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाना, जैसे कि हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं उससे थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए। तो चलें जी, इसकी फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर लाने देते हैं। तब तक हमने क्या करना है, ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड ये है मेरे पास वाइट ब्रेड, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं लेकिन वाइट ब्रेड से ये बेहतरीन सा बनेगा। इसके कॉर्नर हम उतार देंगे और इसके कॉर्नर उतारने के बाद हमने इनको वेस्ट नहीं करना, बल्कि इनका इस्तेमाल हम बहुत सारी रेसिपीज़ में करते हैं। इनके ब्रेड क्रम्स बना लें और इनको फ्रीज़ कर लें किसी ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद। चलें जी, अब मैंने एक स्लाइस को 2 पीसों में कर लिया है, देखें कुछ इस तरीके से, या आप कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, जैसे आपकी सर्विंग डिश का साइज़ हो वैसे ही कट कर लें। अब यहाँ एक कटोरी में मैंने हाफ़ कप के करीब लाल शरबत ले लिया है। ये लाल शरबत हर घर में भी मौजूद होता है और इसमें मैं हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करूँगी और ये मज़ेदार सा हमारा एक लाल शरबत तैयार हो जाएगा। इसको रखेंगे साइड पर और यहाँ पर मैंने ले ली है एक सर्विंग डिश और कोई इशू नहीं है कि आपकी सर्विंग डिश शीशे वाली ही हो, आप किसी भी बर्तन में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब तमाम पीसों को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने पीसेस आपने सेट कर लेने हैं। ब्रेड के पीसेस जो हमने काटे थे वो तमाम मैंने इस डिश में अरेंज कर लिए हैं। अब जो हमने सिरप तैयार किया था मज़ेदार सा, वो इसके ऊपर चम्मच की मदद से अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से नरम हो जाए और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगे। तो वीडियो अगर आपको इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब रोज़ वाटर डालने के बाद मैंने इसमें जो मज़ेदार सा दूध तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छी खासी मिकदार में डालेंगे और ये भी याद रहे कि ये हमारा जो है रूम टेम्परेचर पे है, थोड़ा सा अभी इसका टेम्परेचर गर्म ही है। गरम गरम में डालेंगे तो ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो अच्छे से सोक कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे।
इसी तरह से मैंने तमाम ब्रेड के ऊपर ये मिल्क वाला जो सिरप था हमारा बनाया था, हमने उसमें शामिल कर दिया है। और इसके ऊपर हम दोबारा से डबल रोटी के स्लाइसेस रखेंगे और दोबारा से अच्छी तरीके से हमने इसको रोज़ वाटर से कोट कर लेना है। और उसके बाद ये तमाम दूध जो हमने बना कर रखा था इस पर शामिल कर देंगे और इसको अच्छा खासा ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। डिज़र्ट को मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम का फुल पैकेट ले लिया है। अगर ये सादा वाली क्रीम है, अगर आपके पास विपिंग क्रीम मौजूद है तो आप हाफ़ कप इसमें शामिल करने के बाद इसको विप कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने चीनी भी शामिल की है जो मेरे से स्किप हो गई थी। अगर आप विपिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं तो चीनी को स्किप कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने अपने डिज़र्ट पर लगा देना है। यहाँ पर मैंने अपनी सहूलत के लिए विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में शामिल कर लिया है और नीचे से उसको कट कर लिया है ताकि अच्छे तरीके से हमारी क्रीम जो है इस डिज़र्ट पर अप्लाई हो जाए। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग मौजूद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप चम्मच से या स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। आप स्पैचुला की मदद से इसको इक्वल कर लें। देखें कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी डिज़र्ट फटाफट से बनकर तैयार हो चुकी है। इसको डेकोरेट करेंगे, थोड़ा सा रोज़ सिरप ले लेंगे किसी बॉटल में और इसके ड्रॉप्स हम ऐसे डालते जाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का और आप इस पर नारियल का बुरादा भी शामिल कर सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट भी इस पे शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल सा सादा सा रखा है ताकि आपके घर में अगर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको फटाफट से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, एक ड्रॉप्स के सिरे को दूसरे ड्रॉप के सिरे तक लगाते हुए एक लाइन सी खींच लूँगी तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे यहाँ डेकोरेशन हो जाएगी। आप डेकोरेशन भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से मैंने कुछ कटे हुए बादाम शामिल किए हैं। आप पिस्ता, काजू, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इस पर शामिल कर सकते हैं। और ये याद रहे इसको आपने बिल्कुल यख ठंडा करके चिल करके खाना है और इसको कटिंग भी इसकी बहुत ही मज़ेदार सी होगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम पिस्ता बादाम लगाने के बाद इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद हम इसकी कटिंग करने के बाद इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाला ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।